दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। 146 देशों ने भारत का समर्थन किया है और सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वीटो पावर मिलने वाली है? क्या सचमुच अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के बराबर भारत की ताकत बढ़ रही है? क्या ये वही पल है जिसका इंतजार हम दशकों से कर रहे थे? दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूएनएससी में अभी 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इनके पास वीटो पावर है, यानी ये ना कह दें तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत 1945 से ही यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा है, क्योंकि 21वीं सदी की हकीकत बदल चुकी है। भारत की पॉपुलेशन, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल रोल इतना बड़ा हो चुका है कि यूएनएससी में उसकी स्थायी सदस्यता स्वाभाविक मांग है। हाल ही में खबर आई कि 146 देशों ने भारत के समर्थन में वोट किया है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। भारत शांति मिशन, पीस कीपिंग फोर्सेस का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। और सबसे अहम बात, भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ समझना जरूरी है, भारत को भले ही 146 देशों का समर्थन हो, लेकिन वीटो पावर देने का फैसला उन्हीं 5 देशों पर निर्भर करता है जिनके पास आज वीटो है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। चीन भारत की यूएनएससी अस्थायी सदस्यता का खुलकर विरोध करता है। अमेरिका समर्थन तो करता है, लेकिन कभी क्लियर स्टैंड नहीं लेता। रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है, लेकिन वह भी बदलाव से हिचकिचाता है। तो असली बाधा इन 5 देशों की राजनीति है। भारत के पास क्या विकल्प है? G4 ग्रुप, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील मिलकर यूएनएससी सुधार की मांग करते हैं। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, भारत विकासशील देशों की आवाज बन चुका है। डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी, लगातार कूटनीति से P5 देशों पर दबाव बनाना। चीन का डर है, अगर भारत अस्थायी सदस्य बना तो एशिया में उसका वर्चस्व चैलेंज होगा। अमेरिका और यूरोप अपने वर्चस्व को कमजोर नहीं करना चाहते। वीटो का सिस्टम ही पुराना है, लेकिन इसे बदलना बहुत मुश्किल है। भारत G20 का अध्यक्ष रह चुका है और उसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। चंद्रयान और इसरो ने भारत की टेक्नोलॉजी पावर को साबित किया है। आर्थिक विकास दर भारत को सुपर पावर बनने की तरफ ले जा रही है। डिप्लोमेसी, रूस अमेरिका दोनों से रिश्ते अच्छे रखना केवल भारत ही कर पा रहा है। तो क्या भारत को वीटो पावर मिल गई है? जवाब है, अभी नहीं, लेकिन हाँ, 146 देशों का समर्थन ये साबित करता है कि दुनिया भारत को अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये सिर्फ समय की बात है जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनेगा, और जब वो दिन आएगा तो भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवस्था लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत को अगले 10 सालों में यूएनएससी में वीटो पावर मिल जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।